लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए 2026 किस तरह का रहने वाला है? इसका जवाब है अद्भुत, अमेजिंग। इस साल में नवंबर महीने के एंड में जो राहु और केतु का राशि परिवर्तन होना है, ये आपके लिए बड़े गहरे मायने लेके आ रहा है। ये आपके लिए कार्मिक चेंजेस लेके आएगा, जिसमें आप अपने जीवन की दिशा दशा दोनों को अपनी मर्जी से बदल पाएंगे। यही नहीं, इस साल के जो सूर्य और चंद्र ग्रहण है ना, ये आपके अंदर काम करने की अद्भुत शक्ति भरने जा रहे हैं। और तो और जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये इस साल में आपके लिए हर जगह से गुड न्यूज लाने में कैपेबल हैं। लेकिन इससे पहले कि इस राशिफल में हम आगे बढ़ें, हर महीने में आपके साथ क्या क्या होने वाला है उसके बारे में जानें। एक बार क्विकली प्लैनेट्स कहां कहां पे हैं और आपको किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। शनि ग्रह जो हैं, जो नॉर्मली 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, 2026 में पूरे का पूरा साल मीन राशि में रहने वाले हैं। और मीन राशि जो है, ये आपके चार्ट में 6ठे भाव में आ रही है। तो शनि यहां पे आपसे काम जो है लग के करवाएंगे। यानी यहां पे शनि आपके लिए मैसेज दे रहे हैं कि 2026 में कंफर्ट जोन में रहना मना है। 2026 में जितना आप अपने दायरे से बाहर निकल के काम करेंगे, अपनी कैपेसिटी से 5% ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, या फिर दिन रात के चक्कर से निकल के घड़ी देखे बिना काम करेंगे, उसके 108 गुना ज्यादा रिजल्ट ये शनि इस साल में आपको देने जा रहे हैं। हाँ, यहां पे याद रखिएगा कि इस साल में शनि जो है बिल्कुल एक जैसे रिजल्ट नहीं देंगे। 27 जुलाई के करीब शनि जो है वक्री हो जाएंगे, जो 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे। और शनि जब वक्री होंगे ना, ये अपने स्पेशल रिजल्ट्स आपके लिए देना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसके दौरान शनि जो है काम कारोबार में थोड़े थोड़े चैलेंजेस भी लेके आएंगे, लेकिन ये चैलेंजेस आपको परेशान करने के लिए नहीं होंगे, आपके पिछले कर्म काटने के लिए आपके लिए ये चैलेंजेस आएंगे। तो शनि के अलावा अगर बात करें बृहस्पति की, बृहस्पति नॉर्मली एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, लेकिन इस बार बृहस्पति जो हैं, ये एक्सेलरेटेड यानी सुपर फास्ट स्पीड में चल रहे हैं। और आपकी राशि के अनुसार बृहस्पति 3 जगह को टच करेंगे। मिथुन राशि में भी रहेंगे, फिर जून महीने में बृहस्पति जो हैं 2 जून से लेके करीबन 31 अक्टूबर तक रहेंगे कर्क राशि में, अपनी उच्च राशि में। और फिर साल के अंतिम 2 महीने बृहस्पति रहेंगे सिंह राशि में। यानी आपके बर्थ चार्ट से 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, यानी आपके काम कारोबार का भाव, आपकी किस्मत का भाव और आपके लाभ का भाव, इन सभी भावों को बृहस्पति जो है ये इस साल में पूरी तरह से प्रभावित करने वाले हैं। तो अब अगर बात करें राहु और केतु की, तो साल की शुरुआत से ही राहु जो है कुंभ राशि में मिलेंगे आपकी राशि से 5वें भाव में, और केतु जो है यह सिंह राशि में मिलेंगे आपकी राशि से 11वें भाव में। और फिर 25 नवंबर को राहु जाएंगे मकर राशि में और केतु जो है ये जाएंगे कर्क राशि में। ये भी बहुत अमेजिंग मूवमेंट आपके लिए होने वाली है। जब मैं मंथ दर मंथ आपको बताऊंगा ना, तो बताऊंगा कि ये मूवमेंट आपके लिए रिजल्ट्स किस तरह के लेके आएगी, व्हाट डिफरेंस इट विल मेक टू यू। और इसके अलावा हम बात करते हैं मर्क्यूरी की। बुध की स्पेशली बात करना यहां पे इसलिए भी जरूरी है कि बुध जो है आपकी बुद्धि के, आपके डेली डिसीजंस के कारक हैं। बुध जो है यहां पे इस साल में 3 बार स्पेशल मूवमेंट लेंगे, यानी वक्री होंगे। यहां पे बुध पहली बार वक्री होंगे 26 फरवरी से लेके 21 मार्च के भीतर और होंगे कुंभ राशि में। ये आपके लिए बड़ा अमेजिंग रिजल्ट लेके आने वाला है। और इसके अलावा फिर 29 जून से लेके 24 जुलाई के बीच में कर्क राशि में, 24 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर के बीच में बुध जो है वक्री होंगे तुला राशि में। और इस साल के जो ग्रहण हैं, हर साल में 2 बार सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण आते हैं, और इन दोनों ग्रहणों में 6 महीने का डिफरेंस जो है नॉर्मली होता ही है। इस साल में जो पहला ग्रहण आएगा ना, यह आएगा 17 फरवरी को, यह सूर्य का ग्रहण होगा, कुंभ राशि में लगेगा। फिर यह ग्रहण आएगा 2-3 मार्च की रात को, यह चंद्र ग्रहण होगा। इसके बाद करीबन 6 महीने बाद 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगेगा, और फिर 27-28 की रात को, अगस्त की रात को चंद्रमा का ग्रहण लगेगा। यह भी तुला राशि वालों की कुंडली में एक अमिट छाप आपके लिए छोड़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम जनवरी महीने से शुरू करते हैं। जनवरी महीना जो है यह आपके लिए किस्मत का दरवाजा खुलने का महीना रहेगा। इस समय गुरु आपके 9th हाउस में होंगे, शनि आपकी राशि से 6ठे भाव में होंगे, और राहु जो है ये आपकी राशि से 5वें भाव में होंगे। ये ऐसा समय रहेगा जिसमें आपके अंदर एनर्जी अपनी पीक लेवल पे होगी। आपके अंदर एक डिफरेंस क्रिएट करने की चाहत होगी कि जो पिछला बीत गया मैं उसको भूल जाऊं, और जो नया है इसको स्क्रैच से शुरू करूं। और इसमें आप अपने आप को ये चीज कह सकते हैं कि आज आपकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है। इस अप्रोच से जनवरी महीने को शुरू करिएगा।
और करियर में इस बार नए अवसर जनवरी महीने से आपके लिए खुलने वाले हैं। सीनियर का सपोर्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए या कंपटीशन दे रहे सीकर्स के लिए ये महीना एक सुपर कामयाबी का महीना है। इसमें आपको लगेगा कि सारी एनर्जीज जो हैं ये पूरी तरह से आपकी फेवर में जा रही हैं। फाइनेंसेस की बात करें तो जनवरी महीने में ऑनलाइन या विदेश से या बाहरी सोर्सेज से आपको कोई ना कोई धन मिलने के आसार बनेंगे, या किसी ऐसे अनऑर्थोडॉक्स सोर्स से आपको धन मिलने के आसार बनेंगे जिसके बारे में आपने पहले ज्यादा सोचा नहीं हुआ है। इवन इस समय में आपको अपने आसपास अपने फादर से, घर के किसी एल्डरली मेंबर से या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के मामले में भी कोई ना कोई अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। संबंधों के मामले में लॉन्ग डिस्टेंस जो संबंध है ये अच्छे रहेंगे, लेकिन जो बिल्कुल अपने आसपास ही रहते हैं या आपके साथ जो आपके संबंधी रहते हैं उनसे किसी ना किसी बात पे थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है। और सिंगल लोग जो हैं ये इस समय अपने किसी लव्ड वन से मिल सकते हैं या किसी ऐसे विजडम से युक्त यानी इंटेलिजेंट व्यक्ति से मिल सकते हैं जो उनके लिए आने वाले समय में बहुत ही एक अच्छा समय इनको दिखा सकते हैं। अब हेल्थ की बात करें तो हेल्थ मैटर्स में अगर पिछला भी कोई दिक्कत चल रही थी ना जनवरी महीने से, उसमें भी रिकवरी होने के योग बन रहे हैं। यानी हेल्थ के मामले में जनवरी महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जनवरी महीने में बस आपने एक ही चीज की केयर करनी है कि अपने लव्ड वन से किसी भी बात पे गलतफहमी उत्पन्न मत होने दीजिएगा। अगर कुछ चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना तो उन चीजों को इग्नोर करिएगा। फिर आता है फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में 26 फरवरी यानी फरवरी का जब एंड होने वाला होगा तो बुध जो है ये वक्री हो जाएंगे। ये मैंने इस वीडियो के शुरू में भी आपको बता दिया था। तो ओवरऑल फरवरी जो है करियर के मामले में थोड़ा सा आप कह लीजिए कि जो आप करना चाहते हैं प्लान तो आपके अंदर होगा लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा लगेगा इसको और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, यानी परफेक्शनिस्ट बिहेवियर फरवरी महीने में आपके लिए कहीं ना कहीं ब्लॉकेज लेके आएगा। तो मेरी सलाह है कि जो भी आपके मन में आए बस उसको शुरू कर दीजिए। ज्यादा किसी भी चीज को और बेहतर करने की, रिफाइन करने की कोशिश मत करिए। और इस समय में छोटी छोटी बात पे आपको लगेगा कि आपसे एरर हो रहे हैं, गलतियां हो रही हैं या कहीं ना कहीं आप क्रिएटिवली ब्लॉक हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये टेम्परेरी फेज रहेगा। और फाइनेंशियल मामले में शेयर मार्केट जो है इस महीने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए कोई भी शेयर बाजार का काम है तो उसको थोड़ा सोच समझ के कीजिए। और कोई भी पुरानी पेंडिंग पेमेंट जो है इस महीने में आपके लिए आ सकती है, जो आपके लिए फाइनेंशियली कहीं ना कहीं बहुत ही एक सांस लेने लायक एक अच्छा माहौल बनाएगी। संबंधों के मामले में अननेसेसरी फाइट्स को अवॉइड करिए, अदरवाइज संबंधों के मामले में आपका ये समय अच्छा रहेगा। इवन कोई पुराना खोया हुआ रिश्ता भी इस समय में आपके लिए दोबारा रिवाइव हो सकता है। और हेल्थ के मामले में आपका कोई ना कोई आंत का कोई दिक्कत या किसी ना किसी तरह से पेट का ब्लॉक होना, ये इस महीने में कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रबल का विषय बन सकता है। अब मार्च की बात करें तो मार्च की शुरुआत में ही जो चंद्रमा का ग्रहण है ना, ये आपके थॉट प्रोसेस को शुरुआत में थोड़ा सा ट्रिगर करेगा। आप रीवैल्यूएशन में जाएंगे कि मैं क्या जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, क्या मुझे और सुधार की जरूरत नहीं है। और यही एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा। ये जो चंद्र ग्रहण है ये अपना हैपन होने के बाद यानी 2-3 मार्च के बाद आपको एक अभूतपूर्व एनर्जी से भरेगा। आपको लगेगा कि अब आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है ना, ये बड़े के बड़े पेंडिंग कामों को आपके लिए क्लियर करवाएगा। आपके सोशल सर्कल में भी बदलाव आएगा। फेक फ्रेंड्स जो हैं उनसे आप दूरी बनाओगे और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से या किसी और बढ़िया काम से भी इस महीने में आप जुड़ पाओगे। यानी मार्च का जो महीना है ये आपके लिए कम बैक का महीना रहने वाला है। और फाइनेंशियल मैटर्स में कुछ आपके ऐसे पेमेंट्स या आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं जो फ्लक्चुएट करते रहेंगे, लेकिन घबराइए मत, केवल फ्लक्चुएशन ही होगी, नुकसान के कोई योग मार्च महीने में आपको नहीं दिख रहे हैं। और हेल्थ की बात करें तो इस समय में किसी ना किसी तरह का कोई हार्मोन की दिक्कत आपको ट्रबल फील हो सकती है। और इवन इस समय में आपका सोने का जो साइकिल है ना, स्लीप साइकिल जिसको बोला जाता है, यह भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रह सकता है। अब मार्च महीने के बाद हम बात करते हैं अप्रैल 2026 की। अब यहां पे बुध जो है ना ये अपनी नीचे राशि में होंगे, लेकिन आपकी राशि से छठे भाव में बुध होंगे। ये जो समय है ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बना देगा, यानी भावनाओं में बह के किसी को हाँ कर देना, कहीं इमोशनली फंस जाना, ऐसी बात नहीं रहेगी आपके लिए। हर चीज को आप प्रैक्टिकली सोचोगे, पेंडिंग टास्क पूरे करोगे। जॉब को चेंज करने का भी इस महीने में आप सोचोगे। आपके मन के अंदर ऐसी भावनाएं अंकुरित हो सकती हैं कि मैं जिस भी जगह पे नौकरी कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे उसको अब बदल लेना चाहिए बेटरमेंट के लिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अपना काम कर रहे हैं तो भी आपको लगेगा कि अपने बिजनेस में अब आपको आमूल चूल बड़े बदलाव लेके आने हैं, परिवर्तन लेके आने हैं।
ये स्टोरी रहेगी अप्रैल महीने में आपके लिए। हेल्थ पे आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं जिसकी वजह से फाइनेंसेस आपको कहीं ना कहीं खराब लग सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपकी हेल्थ पे ही हो, इस महीने में अपने परिजनों की या आसपास वालों के भी डॉक्टरी मैटर्स पे आपके खर्चे हो सकते हैं। ये खर्चे ना हो इसलिए इस महीने में वैसे भी किसी गरीब का इलाज ही करवा दीजिए, यानी जो एक्सपेंसेस आपके होने हैं किसी के एड पे हो जाएं ताकि आपके ऊपर जो है वो खराबी किसी तरह की ना आए। फिर आएगा मई का महीना। मई महीने में बृहस्पति देखिए अभी भी आपके किस्मत के भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन शुक्र जो हैं अब आपके अष्टम से आपके किस्मत के भाव में गुरु को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी दो गुरु जो हैं, यानी देवताओं के गुरु और असुरों के गुरु, ये आपके किस्मत के भाव में इस महीने में गोचर करेंगे। और मई महीने में आपको किसी हायर अथॉरिटी से बहुत अप्लॉज, बहुत प्रेज मिल सकती है, आपके काम की रिकॉग्निशन हो सकती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि स्टूडेंट्स के लिए इस समय में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। इस महीने में आपकी कोई ना कोई नेगोशिएशन या डील को लॉक करना, ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल मैटर्स में जितने ट्रैवल से कोई गेन्स आते हैं ना, ये इस महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। इवन इस समय में आपका ऑरा, आपकी रिकॉग्निशन जो है, ये भी आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली है। हेल्थ के मामले में किसी ना किसी तरह की कोई नाक को बंद होने की दिक्कत, एलर्जी की कोई ना कोई दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। तो फिर आता है जून 2026 का महीना। शायद तुला वालों के लिए पूरे साल में सबसे इंपॉर्टेंट महीना अब शुरू हुआ है। जून के महीने में 2 बड़े परिवर्तन आपको निश्चय ही प्रभावित करने वाले हैं। गुरु जो साल के पहले 5 महीने आपके किस्मत के घर से चल रहे थे ना, अब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब गुरु जो है उच्च राशि के हो जाएंगे और आपके काम कारोबार के घर में यानी 10वें भाव में आ जाएंगे। यहां पे बृहस्पति की ये जो मूवमेंट है ना, बड़े मायनों में आपके लिए फायदेमंद रहेगी। सबसे पहले बृहस्पति की जो मूवमेंट है आपके लिए धन के नए रास्ते खोलने वाली है। वर्क प्लेस पे आपको इंसानी रूप में यानी बॉस के रूप में हो सकते हैं, आपके सहपाठियों के यानी कुलीग्स के रूप में हो सकते हैं, या आपके अंडर काम करने वाले लोगों के रूप में हो सकते हैं। कोई ना कोई ऐसे इंसान जरूर मिलेंगे जिनकी वजह से काम कारोबार में आपकी बेहतरी होगी, आपकी अपलिफ्टमेंट होगी। और इसी समय में आपके कोई ना कोई प्रॉपर्टी के ऐसे मैटर जरूर बन सकते हैं जो सॉर्ट हो जाए। और इवन अगर कोई पुराना लड़ाई झगड़ा भी चल रहा था या कोई पुराना विवाद कलेश भी चल रहा था ना, वो भी किसी के इंटरवेंशन से या किसी बढ़िया इंसान के बीच में आने की वजह से सॉर्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। जून महीना ना केवल फाइनेंशियली आपके लिए अच्छा है, बल्कि आपके लिए कई और मायनों में, चाहे वो प्रॉपर्टी मैटर्स हो या किसी ना किसी तरह से हेल्थ के मैटर्स हों, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिकवरी का महीना रहने वाला है। जून में दूसरी बढ़िया मूवमेंट जो है ये होगी 29 जून को, जब बुध जो है दोबारा से वक्री होंगे। साल में दूसरी बार बुध यहां पे वक्री होंगे और इस समय में इस वजह से आपका कोई प्रमोशन या रोल चेंज जो है ये आपके लिए बढ़िया हो सकता है और बिजनेस वालों को एक्सपेंशन के लिए गोल्डन टाइम मिल सकता है। फाइनेंशियली बात करें तो आपकी अर्निंग तो बढ़ेगी, लेकिन मरकरी का रेट्रो होना जो है ये आपके लिए पेपर वर्क में कोई ना कोई गड़बड़ करवा देगा। गलत जगह पे साइन हो सकते हैं, गलत गारंटी किसी की डल सकती है, या पुराने आपके द्वारा साइन किए गए मैटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एस्केलेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन हम हेल्थ की बात करें ना, तो जो लाइफस्टाइल की दिक्कतें होती हैं ना, यानी ब्लड प्रेशर वगैरह की, ये दिक्कतें इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं। चलिए फिर आएगा जुलाई 2026 का महीना। जुलाई 2026 में शनि जो हैं 27 जुलाई को यानी इस महीने के अंत में शनि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। और बुध जो हैं ये भी 24 जुलाई तक अपनी वक्री स्थिति में ही रहने वाले हैं। ये जो स्थिति है ये कंपटीटर्स इस समय में जग जाएंगे। आपके लेग पुलर, ऑफिस में पॉलिटिक्स या आपको कंपटीशन के थ्रू परेशान करने वाले लोग जो हैं इस महीने में आपके लिए काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं। और आपके आसपास के जितने भी लोग हैं ना, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वर्क प्लेस पे आपके कुलीग्स हो, बिना ही बात के आपसे कोई ना कोई गलत फहमियाँ इस समय में लेके या ग्रजेस लेके बैठ जाएंगे। आपको समझ भी नहीं आएगा हो क्यों रहा है। दरअसल प्लैनेट ये करवा रहे हैं, आपको बिना बात के गलत फहमियों का एपी सेंटर बना रहे हैं। खुद को सही प्रूव करने की कोशिश मत करिए, सही चीज़ का साथ दीजिए, सही चीज़ करते रहिए, बस मक्खन से बाल की तरह इस महीने के एंड में आप निकल जाओगे। और इस समय में आपका कोई ऑफिस में पुराना ग्रज, पुराना कोई इशू भी अगर चल रहा होगा ना, वो दोबारा से रीसर्फेस हो सकता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी आए। फाइनेंशियल मैटर्स में भी इस महीने में कोई ना कोई बिलिंग की वजह से, कोई पेमेंट के मरने की वजह से, कोई पेमेंट के रुकने की वजह से आपको परेशानी आ सकती है। और इवन कई और मैटर्स में जिसके लिए आप तैयार भी नहीं थे,
आपको कोई खर्चे ऐसे एस्केलेट हो सकते हैं जो आपको मुश्किल में डाल दें। और संबंधों की बात करें तो पार्टनर की हेल्थ इस महीने में आपके लिए एक रियल कंसर्न बन सकती है। हेल्थ मैटर्स में आपको लोअर एब्डोमेन की या यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम की कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण आ रहा है और फिर इसी महीने के एंड में 27-28 अगस्त की रात को चंद्र ग्रहण भी होगा। ये दुनिया के किसी भी कोने में हो, यहां पे दिखें ना दिखें वो मैटर नहीं करता है, आपकी राशि के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। पिछला ग्रहण आपको याद है, फरवरी वाला है, मार्च वाला, मैंने बोला था कि आपका एनर्जी स्पाइक आएगा, आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन इस ग्रहण का अर्थ जो है आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि काम कारोबार में अगस्त के महीने में कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि आपके जो सुपीरियर या सीनियर है ना, ये थोड़े से मूडी से हो गए हैं और इनके मूड स्विंग की वजह से परेशानी आपको हो रही है। चाहे वो घर से लड़के आए हों, उनकी नेगेटिविटी आप तक पहुंचेगी और महीना आपका जो है ना अगस्त का, ये कहीं ना कहीं कलेश वाला बन सकता है। और कई लोगों के लिए ना इस समय माहौल इतना सफोकेटिंग हो जाएगा कि जो जॉब में है वो जॉब को ट्रिगर करने का सोचेंगे और जो अपने बिजनेस में है ना वो अपने आसपास के माहौल को चेंज करने का सोचेंगे। फाइनेंशियली इस समय में प्रॉपर्टी रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड कुछ ऐसे खर्चे होंगे जिसकी वजह से जेब थोड़ी सी टाइट होती हुई महसूस होगी। और फैमिली डायनामिक्स इस समय में चेंज हो गए। मदर की हेल्थ जो है उसकी खूब केयर करिएगा और फैमिली मैटर्स में प्रॉपर्टी की वजह से कोई ना कोई डिस्प्यूट अगस्त महीने में आता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल चेस्ट के मामले में ना छाती, फेफड़े, सांस के सिस्टम के रोग जो है ना इस महीने में कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। और वाटर जनरेटेड डिसीजेज जो हैं, यानी पानी के दूषित होने की वजह से कोई इन्फेक्शन भी इस महीने में आपको परेशान कर सकती है। फिर आएगा सितंबर 2026 का महीना। अब ये महीना है आपके लिए अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने का। ये महीना है खुद को रीबूट करने का और 2026 के बेहतरीन फेज में एंटर करने का। इस समय में काम की स्टेबिलिटी वापस आएगी, आपकी रिकॉग्निशन वापस आएगी, खोई हुई मान प्रतिष्ठा जो है ये इस समय में पूरी तरह से वापस आएगी। कुछ ना कुछ काम कारोबार में ऐसी बढ़ोतरी, नए एडिशंस हो सकते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेंगे और फाइनेंशियली भी आपके इनकम को इंप्रूव करेंगे। इस समय में आप कुछ ऐसे नए निवेश भी कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हों। और मेरी सलाह मानोगे ना तो इस समय में मेटल्स में इन्वेस्ट करिएगा। डेफिनेटली ये मेटल्स में इन्वेस्ट किया गया, सोने या चांदी में, आपको बहुत ही फायदा देके जाएगा। और हेल्थ के मामले में क्योंकि अब शनि वक्री हो चुके हैं, आपको जॉइंट की पेन्स कहीं ना कहीं परेशानी दे सकती हैं और सबसे यहां पे दिक्कत वाली बात रहेगी, हेयर फॉल की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। अब फिर आता है अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का जो महीना है ये जबरदस्त महीना है। अब साल के बहुत सुंदर फेज में एंटर ऑलरेडी आप कर चुके हो। बुध साल में तीसरी बार अब वक्री हो रहे हैं और इस बार बुध जो हैं ये तुला यानी लिब्रा राशि में वक्री हो रहे हैं। व्हाट अ टाइम! इस समय में आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी। कहते हैं ना लाइफ में आप जहां पे भी हो अपने फैसलों की बदौलत हो। अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने अपना टाइम इस वीडियो को देने का फैसला किया तो ही ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ना। जिंदगी में इस समय पे जो आपके फैसले होंगे ना वो बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। लेकिन दिक्कत एक ही है कि फैसला लेने में नेचुरली आप थोड़े स्लो हो, तो इस महीने में कहीं ना कहीं बहुत सतर्क होकर फैसले ले सकते हो। मेरी सलाह है सतर्कता जरूरी है लेकिन साथ में स्पीड भी जरूरी है। जितना स्पीडी से वे से आप फैसले लोगे ना उतना अक्टूबर का महीना लगातार अपने अच्छे दरवाजे आपके लिए खोलता चला जाएगा। इस समय में ना आपका ईगो मैटर्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे और ईगो अगर सुपीरियर्स या बॉस के साथ हो तो ये इस महीने में आपको नुकसान कर सकती है। तो बस ओवर थिंकिंग मत करिए, ईगो मत लेके आइए और खर्चों के मामले में सोच समझ के खर्चा कीजिए और इन्वेस्ट करते वक्त भावनात्मक रूप से मत सोचिए। प्रैक्टिकली जो चीज़ें टाइम टेस्टेड है ना केवल इस समय में उन्हीं में इन्वेस्ट करिए। जिस चीज़ का आपको पता नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, इस समय में इन्वेस्ट करेंगे ना तो डेफिनेटली परेशानी में फंसेंगे। हेल्थ के मामले में ना आपको यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम की, किडनी की दिक्कत या हार्मोन की कोई ना कोई परेशानी जो है परेशान कर सकती है। अब नवंबर 2026 में जो मर्क्यूरी हैं ये लिब्रा में अभी रेट्रो ही रहेंगे और राहु जो है नवंबर के एंड में कैप्रिकॉन में चले जाएंगे और केतु जो हैं नवंबर एंड में कैंसर में यानी कर्क राशि में चले जाएंगे। ये जो समय रहेगा ये अपने ओल्ड जो आपका करियर का चलता हुआ ढर्रा आ रहा था ना उसमें बदलाव का समय है। अब बहुत तेजी से आपके करियर में परिवर्तन आने के योग बनेंगे। इस समय में आपका जो थॉट प्रोसेस है ना ये बदलना शुरू होगा। अभी तक आपको लगेगा कि जितना टाइम आपने लगा दिया ना चीज़ों में उतना लगना नहीं चाहिए था। यानी अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, समय को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से यूज़ कैसे करना है ये फीलिंग नवंबर महीने में आपके अंदर आएगी। यहाँ पे
काम कारोबार में जो नयापन है ना, ये डेफिनेटली आपके जीवन को नई दिशा दशा दे सकता है। इस समय में घर की बेहतरी पे कुछ खर्चे हो सकते हैं, कुछ मंगल कार्यों पे खर्चे हो सकते हैं जो डेफिनेटली आपके लिए गेम चेंजर का काम करेंगे। हेल्थ के मामले में किसी ना किसी तरह की इमोशनल हैवीनेस जो होती है ना, यानी मन का भरा भरा रहना, मैं किसी से कोई बात शेयर क्यों नहीं कर रहा हूँ, आइसोलेट रहने की फीलिंग, ये इस समय में आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो जितना हो सके अपने मन को हल्का इस समय में रखिए। तो अब आता है दिसंबर 2026 का महीना। बृहस्पति जो है अब राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जा चुके हैं। आपकी राशि से इनकम के भाव में 11वें भाव में आ चुके हैं और शनि जो हैं ये दिसंबर की 11 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। काम कारोबार में अगर कोई भी अनिश्चितता लग रही थी ना, अब वो सॉर्ट होनी शुरू हो जाएगी। अपनी निगोशिएशन पावर की बदौलत आप कोई डील लॉक कर सकते हो, कोई नया अपने करियर में ब्रेक थ्रू ले सकते हो, बॉसेस के साथ पुराने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो और फैमिली मैटर्स में भी जो भी चीज़ें खराब चल रही थी ना, वो भी अब आपकी बदौलत ठीक हो जाएंगी। जीवन साथी की हेल्थ में अगर कोई खराबी चल रही थी तो इस समय में उसमें भी पूरी तरह से सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इस महीने में आपको लगेगा पैसे भी जो है बच रहे हैं, सेविंग्स आपकी बेहतर हो रही हैं और पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है ये भी इस समय में अपने बेहतरीन वे से होगी। इस साल को एंड करने का एक ज़बरदस्त तरीका आपको दे रहा हूँ कि 11 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में आप 2027 की प्लानिंग करना शुरू करिएगा। अपने लिए एक विजन बोर्ड बनाइए, उस पर अपने टारगेट लिखिए कि 2026 में क्या मिला, क्या और इम्प्रूव हो सकता था जो आपको 2027 में अपनी लाइफ के लिए देखना है। क्योंकि जो आपके लिए मैनिफेस्टेशन की विंडो है ना, 11 दिसंबर शनि मार्गी होने के बाद खुलेगी ना, वो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को अपने पीक पे ले जाएगी और साल को खत्म करने का इससे बेहतर रास्ता नहीं हो सकता है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो जनवरी से मई तक जो है नई चीज़ें सीखने का, जीवन में नई चीज़ों को विजुअलाइज करने का समय है। जून जो है आपके करियर में ब्रेक थ्रू लेके आएगा। जुलाई अगस्त जो है आपके ऊपर काम का प्रेशर बनाएंगी, लेकिन अगस्त महीने में आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल ट्रॉमा रहेगा। सितंबर महीना जो है रिकवरी का, रीबिल्डिंग का रहेगा। अक्टूबर अपनी कीमत पहचानने का समय रहेगा। नवंबर महीना जो है काम कारोबार में अच्छे बदलावों का महीना रहेगा और फिर जो दिसंबर का महीना है स्टेबिलिटी का और आपका कॉन्फिडेंस जो है पूरी तरह से अपने पीक पे रहेगा। तो दोस्तों, लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए ये था 2026 का एक छोटा सा विवरण। अगर आपके कोई नॉन में भी लिब्रा राशि वाले हैं ना, तो इस राशिफल को सेव भी कर लीजिए और उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।